हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द करियर गुरु एकेडमी। तो चलिए, इंतजार का वक्त खत्म हुआ। एसबीआई पीओ है ना, एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है। एसबीआई पीओ एक ऐसा जॉब जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट्स का सपना होता है। ठीक, तो चलिए एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। टोटल 2000 वैकेंसी है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा एसबीआई पीओ के बारे में जान लेते हैं, वैकेंसी डिटेल। क्योंकि देखिए इसका जो फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है वो 7 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप। ठीक, और लास्ट डेट कितना है? 27 तारीख है, मतलब इस सितंबर का 27 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो शुरू हो चुका है फॉर्म फिलअप। सब लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, एकदम लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। क्यों बोल रहे हैं लास्ट डेट का वेट मत करिएगा? क्योंकि देखिए फॉर्म फिलअप जितना जल्दी करेंगे ना, दिमाग में उतना जल्दी ये बात रहेगी कि हमने फॉर्म फिलअप किया है, अब हमें एग्जाम देना है ना, तो एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी लास्ट दिन में अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो आपके उस वक्त से आपके दिमाग में आएगा कि अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। फॉर्म फिलअप का डेट आपने देख लिया, 7 तारीख से शुरू हो चुका है, 27 तारीख है लास्ट डेट। अब देखिए ये एग्जाम कितने फेज में होंगे। एग्जाम जो होगा वो 3 फेज में होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो प्री जो होंगे वो 100 मार्क्स का होगा आपका। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा। इंग्लिश रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। और आपका एप्टीट्यूड रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, है ना, हो गए। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गई है। और टाइम आपका 20-20 मिनट का है ना, सब में आपको 20-20 मिनट मिलेगा, मतलब टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 1 घंटे का। ठीक हो गया, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गए। ठीक, अब थोड़ा सा प्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्री का एग्जाम कब होगा? फॉर्म फिलअप तो शुरू हो चुका है, मैंने पहले आपको बताया। प्री कब होगा? नवंबर में प्री होगा। ठीक है, मेंस का अगर बात करें तो मेंस या तो दिसंबर के लास्ट में होगा या फिर जनवरी के फर्स्ट में होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेंस होने के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो जनवरी में अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट में एग्जाम हो जाता है तो जनवरी में ही इंटरव्यू आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट का टाइम दिया गया या तो फरवरी लास्ट या तो मार्च का फर्स्ट सेकेंड वीक, ऐसा फाइनल का आपका रिजल्ट रहेगा। अब चलिए यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन है। ठीक, फॉर्म फिलअप कौन कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस बारे में तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी बैंकिंग एग्जाम आपको देने, बैंक का एग्जाम कोई भी आता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट होता है। ठीक, ग्रेजुएशन आपके होने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन उसमें परसेंटेज की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन पास होना होगा आपको, बस इतना ही, कोई भी परसेंटेज वाली बात नहीं है। ठीक, आप 50% लाएं, 70%, 80%, 90%, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको पास होना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। अब आते हैं, देखिए ये एक पॉइंट हमने लिखा, लास्ट डेट ऑफ रिजल्ट। देखिए ये एसबीआई क्या है ना कि दूसरे जो आईबीपीएस क्लर्क या पीओ होते हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना होता है, उसके बाद आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन एसबीआई में क्या है कि अगर आपका ये फाइनल ईयर है, ठीक, तो भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन कब? 31/12/2023 तक आपके हाथ में फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं एसबीआई पीओ में। ठीक हो गया। अब देखिए सेक्शनल कट ऑफ का अगर बात करें तो देखिए ये टोटल कट ऑफ होगा, सेक्शनल कोई भी कट ऑफ नहीं होगा पास के लिए। मतलब प्री में पास करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में कुछ लाने पड़ेंगे, रीजनिंग में ये कट ऑफ जाएगा और एप्टीट्यूड में ये कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ आपको पास करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टोटल कट ऑफ है। ठीक है, जिनका रीजनिंग वीक है हो सकता है वो रीजनिंग नहीं किए हैं, इंग्लिश और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए, या कोई इंग्लिश नहीं किए, रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किए, ये चीजें हो सकती है। ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अब देखिए ये नेगेटिव है। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स जो पहली बार दे रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है नेगेटिव के बारे में, तो बता दें ये 1/4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप 4 गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स वहां से कटेगा, मतलब सही से कटेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आप 4 गलत आंसर दे रहे हैं तो आपके सही से 1 मार्क्स क्या होगा? कट जाएगा। अगर एज का बात करें तो 21 साल से 30 साल के अंदर का आपका एज होना चाहिए। अब देखिए इस एज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है और स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, हम फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया, देखिए यहाँ पे डेट दे दिया गया। ठीक है, तो आपका जो बर्थ होना चाहिए वो देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया गया आपका 2/4/93 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/4/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बीच होना चाहिए। ठीक है, हो गया।
अब देखिए मेंस का अगर बात करें तो मेंस में क्या है, देखिए मेंस में रीजनिंग, एप्टीट्यूड वही सारे हैं, देखिए यहाँ पे बस एक ऐड होगा ये, ठीक है, बाकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो आपके रहेंगे। अब देखिए रीजनिंग का अगर बात करें, ये क्या है हम आपको बाद में बताते हैं। रीजनिंग का अगर बात करें तो देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर है, यहाँ 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेगा आपको, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 50 मिनट का टाइम मिलेगा। एप्टीट्यूड का बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा और टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या है, ये बैंकिंग अवेयरनेस है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है। मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं एसबीआई पीओ का तो आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, या फाइनेंशियल अवेयरनेस का और दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये करंट अफेयर्स है, तो ये टोटल क्या हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स हो गया और टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट मिलेंगे आपको। इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेगा और टाइम कितना मिलेगा आपको, 40 मिनट टाइम मिलेंगे, ठीक है, हो गया। तो ये टोटल आपका टाइम हो गया। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव भी है इसमें, डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, आपके मेंस के साथ ही होगा, मेंस का एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका, ये टाइम देख लीजिए टोटल, ठीक है। उसके बाद आपका 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव होगा जो 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ऐसे होगा और लेटर होगा, तो एक ऐसे और एक लेटर आपको लिखने हैं। मे बी आपको ऑप्शन में 2 ऐसे और 2 लेटर मिलेंगे, आपको चूज कर लेना है कि आप कौन सा वाला सॉल्व करेंगे या कौन सा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये था टोटल एसबीआई पीओ के बारे में डिटेल्स। अगर इस रिलेटेड आपको और भी कुछ जानना